दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिस तरह भारतीय रेलवे बिहार के अलग अलग जगहों पर नए ट्रैक बिछाने का काम युद्ध स्तर पर कर रही है, उसी तरह आपको उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर नए ट्रैक बिछाने का काम रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी आपको अलग अलग जगहों पर नए ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे युद्ध स्तर पर कर रही है। तीनों राज्य की अगर हम बात करें तो रेल कनेक्टिविटी से काफी ज्यादा लोग पिछड़े हुए हैं और इन राज्यों पर भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा फोकस दे रही है कि आज तक जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली, उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी देने के लिए लगातार वर्क किए जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूं जिस पर रेलवे द्वारा वर्क शुरू कर दिए गए हैं और कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं, कहां से कहां के लिए नए ट्रैक बिछने वाले हैं, किन लोगों को नई रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश के लोगों को देने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में यातायात सुविधा को बेहतर बनाने के लिए सरकार कई तरह के बड़े बड़े कदम उठा रही है। अभी यहाँ पर एक और नई रेलवे लाइन बनाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि परियोजना के 5 गाँव की भूमि का बजट किया गया है। जिले में प्रस्तावित नई रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। रेलवे ने दूसरे चरण के 5 गाँव देवरुआ, जोरिया, हल्दिया, महदेवा, गोपालपुर और कमरिया खुर्द में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। यानी कि लगातार यहाँ पर भूमि अधिग्रहण का काम भारतीय रेलवे कर रही है। पत्र में इस गांव के लिए बजट जारी करने की डिमांड की गई है। ऐसे में अगले सप्ताह तक बजट जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद इस गांव में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे भारतीय रेलवे बढ़ाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 52.70 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन प्रस्तावित है। रेल लाइन घुगली से महाराजगंज होते हुए आनंद नगर जंक्शन तक जाएगी। इस परियोजना के लिए आने वाले लागत में मैं आपको बताऊं तो लगभग 958 करोड़ रुपए की राशि इस पर खर्च होने वाली है। जिले के 52 गांव से होकर गुजरेगी और घुगली रेलवे स्टेशन को महाराजगंज और आनंद नगर जंक्शन से जोड़ेगी। नई रेलवे लाइन का निर्माण होने की वजह से न सिर्फ यात्रा सुगम होगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने वाली है। इसकी वजह से रोजगार के नए नए मौके बनेंगे और क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजना के लिए कुल 194 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। अब तक 29 गाँव में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है। प्रभावित किसान को अब तक 438.95 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। बाकी राशि जल्द ही किसानों के खाते में जमा कराई जाएगी। इस परियोजना के दूसरे चरण के तहत 5 गाँव में बजट सूचना जारी होने की उम्मीद है। वहां पर किसान और अस्थायी निवासी के बीच इस परियोजना को लेकर मिश्रित भाव देखने को मिल रहे हैं। लोग इस रेल लाइन को विकास का नया द्वार मान रहे हैं। इस परियोजना के पूरा हो जाने के वजह से सिर्फ यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी बल्कि माल ढुलाई करने में भी आसानी होगी। स्थानीय उत्पाद को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में भी लोगों को सुविधा मिलेगी। इसकी वजह से किसान और व्यापार को भी लाभ मिलने वाले हैं। रेलवे विभाग के सेक्शन इंजीनियर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के संबंध में तरीके से पूरा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। घुगली से महाराजगंज 24.8 किलोमीटर रेल लाइन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। कार्यों पर भी ध्यान दिए जा रहे हैं। साथ में रेल लाइन रूट के लिए ड्रोन उठाकर सर्वे का काम भी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी आपको लगातार वर्क देखने को मिल रहे हैं। जो भी पहले से पेंडिंग रूट है या फिर भारतीय रेलवे पहले से उस रूट को चिन्हित किए हैं कि इस रूट पर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, तो वैसे रूट को भी रेलवे द्वारा टारगेट किए जा रहे हैं और उस पर पैसे का आवंटन कर उस पर आपको वर्क देखने को मिल रहे हैं। इस रिपोर्ट के भी आधार पर मैंने आपको बताया है कि कुछ जगहों पर भूमि अधिग्रहण का काम रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, तो कुछ जगहों पर भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है और जहाँ पर काम पूरे हो चुके हैं वहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाने का भी काम भारतीय रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में और भी जो जमीन का अधिग्रहण रेलवे को करनी है उस पर भी काम चल रहे हैं। इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे, कहां तक रेल ट्रैक का निर्माण संपन्न हो चुके हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।